गुड डे ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है अवर्स ड्रॉपिंग। अवर्स ड्रॉपिंग क्या होती है, वो कैसे हमारे लिए नुकसानदायक होती है, हमें उससे क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो कितने टाइप की होती है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो देखते हैं एवर्स ड्रॉपिंग क्या होती है। एवर्स ड्रॉपिंग तरह का अटैक होता है हमारा। ठीक है, इनसिक्योर चैनल बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के बीच। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में मिडल मैन आ जाता है, वो ओवरस्टॉपिंग अटैक करता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन को स्टोलन करता है, यानी कि चुराता है। ओवरस्टॉपिंग का मीन होता है कि आपका जासूसी करना। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपके निकबोर आपके पड़ोसी है, जैसे उसकी आप कोई इंफॉर्मेशन सुनते हो, जासूसी करते हो, या कोई मिडल मैन आपके डाटा को चुरा लेता है, तो वो ओवरस्टॉपिंग अटैक के अंदर आता है। ठीक है, एवरस्ट्रोपिंग अटैक क्या होता है? एन एवरस्ट्रोपिंग अटैक विच इज आल्सो कॉल्ड स्निफिंग और स्नूपिंग अटैक इज ए रोबरी ऑफ इंफॉर्मेशन। वो क्या होता है? एक एवरस्ट्रोपिंग अटैक होता है आपका रोबरी ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके डाटा को चुराना। एज इट सेंड ओवर द नेटवर्क बाय पीसी, सेल फोन और अदर एसोसिएट डिवाइसेस। इसके अंदर होता है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन हम सेंड करते हैं नेटवर्क पे, पीसी के थ्रू, सेल फोन के थ्रू और अदर किसी डिवाइस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, उस केस में होता है हमारा। इस अटैक में क्या होता है? एक मलेशियस अटैकर होता है जो ट्राई करता है फाइंड फॉर वीक कनेक्शन, जो वीक कनेक्शन को फाइंड करता है जिस इसके बीच में, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, विच आर नॉट इनक्रिप्टेड, जो इनक्रिप्टेड ना हो, अनपैच हो और अन अप टू डेट सॉफ्टवेयर हो, और समथिंग मेलवेयर इंस्टॉल वाई सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक के थ्रू कोई मेलवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए। इन सारे तरीकों से वो हमारे पीसी पे अटैक करता, हमारी इंफॉर्मेशन को स्टोलन करता, चुराता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि आपका अन अप टू डेट सॉफ्टवेयर। अन अप टू डेट सॉफ्टवेयर कैसे? मान लो आपकी विंडो आपने अपडेट नहीं की, अपडेट मांग रहा और अपडेट नहीं कर, इसमें भी आपका अन एथिकल पर्सन आपकी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड ना हो आपकी इंफॉर्मेशन, आप डायरेक्ट भेज रहे हो, इनक्रिप्शन ना किया हो आपने, इंफॉर्मेशन चेंजमेंट ना की हो, तो ये सारी चीज़ें आपकी एवरस्ट्रोपिंग अटैक को बढ़ाती है। मैंने कहा सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग कैसे? कैसे आपने फेसबुक वगैरह किसी सोशल साइट पे किसी लिंक को क्लिक कर दिया, अनवांटेड लिंक को, देन इससे भी आपके मेलवेयर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि आपकी एवरस्ट्रोपिंग अटैक को बढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग एवरस्ट्रोपिंग अटैक। एन एवरस्ट्रोपिंग अटैक इज टोटली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट बाय because the everything on network transmission will be operating normally as usual. एवरस्ट्रोपिंग अटैक टोटली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, डिफिकल्ट होता है डिटेक्ट करना बाय द यूजर, बिकॉज द एवरीथिंग ऑन ए नेटवर्क ट्रांसमिशन विल बी ऑपरेटिंग नॉर्मली, क्योंकि जो हमारा डाटा सेंड होएगा या हम कुछ वर्किंग कर रहे हैं वो नॉर्मली चलती रहेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ चेंजमेंट हुआ है नहीं हुआ है। कोई चेंजमेंट नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम पे अटैक कर रहा है, हमारे डाटा को चुरा रहा है। एवरस्ट्रोपिंग अटैक टोटली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट होता है। एनी डाटा ट्रांसमिटिंग डिवाइस कनेक्टिंग विद द सेम नेटवर्क कैन बी अटैक्ट एंड विक्टिम ऑफ द अटैक। अटैक नहीं करता कोई डाटा, हमने कोई बीच में हमारा कोई डिवाइस अटैच कर ले तो हमें पता नहीं चले। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क ओवरस्ट्रोपिंग अटैक कितने टाइप के होते हैं? ये अब मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। जैसे आपकी वेबसाइट होती है डायनेमिक और स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स, स्टैटिक वेबसाइट मीन्स कोई चेंज ना हो, आप एक लिंक पे क्लिक करो, सेकंड लिंक पे चलाओ, थर्ड लिंक पे वापस करो, सेम आउटपुट आएगी, यानी कि स्टैटिक वेबसाइट, नहीं कोई चेंजमेंट ना करना। डायनेमिक है, यानी कि हर बार चेंजमेंट हो, यानी आपने कोई रोल नंबर एंटर किया, रिजल्ट आ गया, किसी और ने किया उसका, यानी हर बार डिफरेंट आउटपुट देना। डायनेमिक वेबसाइट यानी कुछ चेंजेबल तो डायनेमिक, और नॉट चेंजेबल तो स्टैटिक है। तो वही केस आपका ओवरस्ट्रोपिंग के अंदर होता है कि अगर पैसिव अटैक हुआ है तो पैसिव ओवरस्ट्रोपिंग के अंदर आपका मलेशियस हैकर ओनली गैदर इंटेल और इट्स टारगेट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा इज नेवर अल्टर, यानी कि वो आपके डाटा को सिर्फ गैदर करेगा,
चुराएगा, इसमें चेंजमेंट नहीं करेगा कुछ भी, ठीक है, कुछ बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा, वो होता है पैसिव एयरस्टॉपिंग अटैक। उसमें हमें बहुत मुश्किल से पता चल पाता कि उसमें कोई हमारी जासूसी कर रहा है। दूसरा होता है इनएक्टिव एयरस्टॉपिंग अटैक। एक्टिव में क्या होएगा, वो malicious hacker will insert himself into the network directly and personate themselves a magnetic connection। एक्टिव एयरस्टॉपिंग में क्या होएगा कि वो यूज़र क्या करेगा, आपके पीसी के अंदर कोई malicious इन्फॉर्मेशन डाल दे जिससे आपका कोड चेंज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी, वो क्या होता है आपका एक्टिव एयरस्टॉप। पैसिव में चेंजमेंट नहीं करता और एक्टिव में आपका चेंज कर देता। प्रिवेंशन कैसे करें, देखते हैं। प्रिवेंशन के लिए क्या करें, एयरस्टॉपिंग अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अपडेटेड। हमें क्या करना चाहिए, एयरस्टॉपिंग को रोकने के लिए अपडेटेड सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए, एंटीवायरस डालना चाहिए पीसी में, ठीक है, और पर्सनल ट्रस्टेड फायरवॉल। पर्सनल फायरवॉल का मतलब है जो यूजेबल हो, हमें पता हो कि ये फायरवॉल ठीक है, ठीक है। यूजिंग वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज आल्सो प्रैक्टिकल फॉर एयरस्टॉपिंग अटैक। हमें वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करना चाहिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क के लिए, जैसे मिलिट्री वगैरह की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हम वीपीएन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम एयरस्टॉपिंग को रोक सकते हैं। एयरस्टॉपिंग अटैक कैन बी प्रिवेंटेड बाय कीपिंग इंस्टॉल सॉफ्टवेयर अप टू अपडेटेड एंड एंटीवायरस इंक्लूडिंग है, ठीक है, एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल करके हम एयरस्टॉपिंग को रोक सकते हैं। यूजिंग इनक्रिप्टेड एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। हम इनक्रिप्टेड एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करके भी अपने डाटा को प्रिवेंट कर सकते हैं एयरस्टॉपिंग अटैक से। यूजिंग सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल अकाउंट कैन बी लीड टू दिस अटैक इजीली। हमें ये कई कभी भी सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट पे नहीं लगाना चाहिए। बाई चांस क्या होता है, जैसे जैसे किसी का मान लो एक अकाउंट है कि अगर उसे पासवर्ड पता चल जाए, फिर वो क्या करे, फ्रिक्वेंटली अदर अकाउंट्स पे भी उसका यूज़ करके देखेगा, अगर उससे ओपन हो जाता है तो उनको भी एक्सेस करके मिसयूज़ कर सकता है। तो हमें कभी भी मल्टीपल अकाउंट पे सेम पासवर्ड नहीं लगाना चाहिए। ये अटैक करके लिए इजीली होता है हैक करना, ठीक है। ये ओवरस्टॉपिंग को बढ़ावा देता है। एक तो हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना चाहिए और पासवर्ड को जितना जल्दी हो सके बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करना चाहिए, और मल्टीपल अकाउंट पे डिफरेंट पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए, ना कि सिंगल का। ऑथेंटिकेटिंग इनकमिंग पैकेट इन द बेस्ट वे टू प्रिवेंटिंग स्पूल्ड पैकेट इन यूज प्रीपेड आईपी एंड स्पूलिंग मैक एड्रेस स्पूलिंग अटैक्स। हमें ऑथेंटिकेशन इनकमिंग पैकेट्स का यूज़ करना चाहिए, अगर ऑथेंटिकेट होंगे तभी हमारा प्रिवेंट रहेगा। नेक्स्ट, most of the virtual assistants such as Google, Amazon, Alexa, Home Associate can be virtual eavesdropping attack। हमारे जैसे वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं, जैसे गूगल हुआ, अमेजन हुआ, अलेक्सा हुआ, ये हमारे क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, बिकॉज दे डिवाइस अ ट्रांसमिशन ऑफ डाटा और कंप्लीट हाउस इवन ऑन पर्सनल कन्वर्जेशन। हमारी पर्सनल हाउस की सारी डिटेल वगैरह कन्वर्जेशन सबको रिकॉर्ड करते हैं। कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज करते होंगे, से हमारा डाटा लॉस्ट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमें जितना हो सके इनको अवॉइड करना चाहिए, अलेक्सा वगैरह, ठीक है। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक था आवाज़ ड्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।